अगर वो फिर भी चेला जो बोल देता, अगर बोलता कि परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर ने उसके विश्वास को परखा, उसे परखने के लिए परमेश्वर ने ऐसा बोला। परमेश्वर तो जानते थे कि मैं इनकी लाइफ में क्या करने वाला हूं, मैं इनको भूखा नहीं भेजने वाला, मैं इनको रजा के भेजूंगा। हालेलुया। तो ये हमारा विश्वास, कभी कभी हमारा विश्वास भी परखा जाता है, चाहे गरीबी में, चाहे अमीरी में, चाहे किसी भी तरह से। अब हमारे पास कोई पैसा नहीं है और परमेश्वर आपसे कुछ मांग रहा है, और आप परमेश्वर के सामने कैसे जाना है, आपने किस तरीके से जाना है। अगर थोड़े में से थोड़ा भी परमेश्वर को दोगे कि प्रभु मैं ज्यादा योग्य नहीं हूं, मुझे बना परमेश्वर, मगर मैं जितने योग्य हूं उतना तेरी हुजूरी में मैं करता हूं या करती हूं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के सामने ऐसे आते हैं, अधीन होके, झुक के, विश्वास के साथ, तो परमेश्वर हमारे लिए उन रास्तों को ओपन कर देता है, वो खोल देता है जो शैतान ने बंद किए हुए हैं। जब हम परमेश्वर के साथ वफादार रहते हैं। हम पढ़ेंगे आगे थोड़ा वचन को। उसके चेलों में से शिमोन पतरस के भाई एंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वह क्या है। हालेलुया। देखो, जो चेले हैं उनको विश्वास नहीं हो रहा, वो एक दूसरे को बोल रहे हैं, बोलते यहाँ एक लड़का है जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, और इतने लोगों में इतने से क्या होगा। हालेलुया। अगर उनके अंदर विश्वास होता, परमेश्वर ने उनके बीच में पहले भी कितने चिन्ह चमत्कार किए, मगर वो उन चिन्ह चमत्कार को क्या करते हैं, भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं। इसी तरह हमारी लाइफ भी है, हमारे जीवन में भी परमेश्वर बड़े कामों को करता है, मगर अगर थोड़ा सा दुख आ जाता है तो हम वो बड़े काम भूल जाते हैं परमेश्वर के, और परमेश्वर को बताने लगते हैं, हम परमेश्वर को बोलने लगते हैं हम कि प्रभु तू ऐसे कर दे, तू प्रभु वैसे कर दे। हम प्रभु को समझाने लग जाते हैं। वो चेले भी ऐसे ही समझा रहे थे प्रभु को। हालेलुया। अगर उन चेलों के अंदर विश्वास होता तो वो एक ही वर्ड में सब कुछ कर सकते थे, वो बोल सकते थे कि परमेश्वर तू चाहे तो सब कुछ हो सकता है, पर उनके मुंह से ऐसी बात नहीं निकली, क्योंकि वो जो हमारे साथ बीती हुई भलाइयां परमेश्वर ने की वो भूल गए, वो याद ही नहीं। परमेश्वर ने बड़े बड़े कामों को किया, वो उनकी लाइफ में उनको कुछ याद नहीं है। इसीलिए परमेश्वर परखता है, जांचता है हमें, कभी वो हमें अमीर करता है, कभी वो हमें नीचे ले आता है, कभी हमें ऊपर के लेवल पे ले जाता है। हालेलुया। परमेश्वर वो जांचता है, वो परखता है आपको, मगर जब आप परख में पूरे उतर आते हैं, परख में पूरे सही रहते हैं, तो परमेश्वर भी आपके जीवन में वो काम करता है। परमेश्वर, अगर आप ना भी थोड़ा विश्वास भी होगा तब भी परमेश्वर अपना काम करे बगैर नहीं रहेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का नेचर है। हालेलुया। अब परमेश्वर, अब वो क्या बोल रहे हैं, उसके चेले क्या बोल रहे हैं, पतरस और इंद्रियास क्या बोल रहे हैं कि परमेश्वर यहाँ एक लड़का है, उसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। हालेलुया। और इनसे इतने लोगों के बीच में क्या होगा। हालेलुया। मगर परमेश्वर ने क्या कहा, हम पढ़ेंगे वचन को। यीशु ने कहा, लोगों को बिठा दो। उस जगह बहुत घास था। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियां में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। हालेलुया। अब मैं एक गहरी आपको भेद की बात बताना चाहती हूं कि परमेश्वर ने क्या कहा कि वो 5 रोटियां और 2 मछलियां मेरे पास ले आओ। हालेलुया। अब अगर परमेश्वर कहते तो रहने दो उनको भी, वो तो थोड़ी सी रोटियां हैं, 5 रोटियां हैं, 2 मछलियां छोड़ो, मगर परमेश्वर ने पहले मांगा उनसे। कितने लोग थे वहां, 5000 से ज्यादा लोग थे। पहले परमेश्वर ने मांगा उनसे कि वो 5 रोटियां और 2 मछलियां क्या करो, मेरे पास
ले आओ। जब वो परमेश्वर के पास उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को जब लेके आए, परमेश्वर ने उनको तोड़ा। क्या किया? तोड़ा। और तोड़ के उनके क्या किए? टुकड़े किए। और धन्यवाद परमेश्वर के सामने उसने अपने मुंह को उठाया और परमेश्वर का धन्यवाद करके उनको तोड़ के लोगों में बांटना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया। मतलब कि जब तक आप कुछ बोओगे नहीं तो आप काटोगे नहीं। पहले परमेश्वर ने उनसे लिया और फिर उसी ने परमेश्वर को उसी को बरकत से भरपूर करके ज्यादा करके परमेश्वर ने उन्हीं लोगों में, समझ रहे हो वचन को आज? हालेलुया। इसी तरह जब आप अपनी ऑफरिंग, अपने बीज को बोते हो, जब परमेश्वर आपसे मांगता है, जब आप परमेश्वर के लिए बोते हो तो आप थोड़ा देते हो तो आप भी ज्यादा काटते भी हो। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह जब उस भीड़ में से वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली गई तो परमेश्वर ने धन्यवाद के साथ उन्हें तोड़ के लोगों के बीच में बांटना शुरू किया। लोग 5000 से भी ज्यादा लोग थे जो उसे खा के तृप्त हो गए। हालेलुया, जो उसे खा के तृप्त हो गए। पहले परमेश्वर ने उनसे लिया। हालेलुया। कितना लिया? कितना लिया? 5 रोटियां और 2 मछलियां। पहले परमेश्वर ने उनसे ली और खाने वाले कितने थे? 5000 से ज्यादा लोग थे। अब इसी तरह अगर आपके अंदर विश्वास होगा, चाहे आपके पास थोड़ा है, मगर जब आप परमेश्वर का थैंक्स करोगे, उस थोड़े में भी परमेश्वर के साथ वफादार रहोगे, परमेश्वर के साथ अधीन रहोगे, उसके वचनों के ऊपर चलोगे, उसका धन्यवाद करते रहोगे, तो परमेश्वर उस थोड़े में भी आपको आशीष और ब्लेस करेगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ इसी तरह बने रहेंगे, चाहे हमारे परिस्थितियां कैसी भी हों, मजबूरियां कैसी भी हों, बीमारियां कैसी भी हों, हालात कैसे भी हो, वो हमारे लिए मायने नहीं रखते। हमारे लिए परमेश्वर का वचन मायने रखता है। हालेलुया। कि परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर के वचन के द्वारा आप जब चलते हो तो परमेश्वर आपकी थोड़ी सी चीज में भी वो आशीष और ब्लेस कर देता आपको। जब आप थोड़ा सा बीज बोते हो, जब किसान, आपने देखा है, आप गांव के हो सब लोग, जब आप खेतों में धान कितना बोते हो, गेहूं कितना बोते हो, थोड़ा सा बोरी एक बोरी होगी, उतना सा धान, और निकलता कितना है बाद में? कितना? क्विंटलों के हिसाब से, टनों के हिसाब से निकलता है। हालेलुया। इसी तरह मैं आपको बताना चाहती हूं कि जब आप थोड़ा सा बोते हो परमेश्वर की हुजूरी में तो बहुयात से आप काटते भी हो। हालेलुया। और जब परमेश्वर के कामों में, उसकी हुजूरी में जब आप बोगे तो परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देने वाला। हालेलुया। जिन लोगों ने इस मीटिंग में बो दिया है, परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेस करे, बहुत सारी आशीष दे, और बड़ी मीटिंग तक आप बड़ी गवाहियों के साथ, बिग गवाहियों के साथ आने वाले हैं। अंजलि सिद्धू मिनिस्ट्रीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप परमेश्वर के गहरे भेदों को समझ सकें और जीवित परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ सकें, और परमेश्वर की हीलिंग, डिलीवरेंस, आशीषें और श्रापों से छुटकारा आपके जीवन में आए। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी और वीडियोस सबसे पहले आप तक आएं। गॉड ब्लेस यू।